इंडिया मालदीव रिलेशन की बात चल रही है। आज की डेट में इंडिया मालदीव रिलेशन पे बहुत सारे प्रश्न भी आने की उम्मीद है। इंडिया मालदीव रिलेशन से पीछे हम चलते हैं इतिहास में, जब भारत सरकार ने मालदीव की सरकार को बचाने के लिए अपनी तीनों एयरफोर्स, नेवी और आर्मी तीनों को वहाँ पे लगाया और उस चीज़ को बचाने की कोशिश की। इसको बोलते हैं ऑपरेशन कैक्टस। ऑपरेशन कैक्टस है क्या, इसको याद रखने की आपको ज़रूरत है। राजीव गांधी जी उस समय पे हमारे यहाँ के माननीय प्रधानमंत्री थे। ऑपरेशन कैक्टस में हम पहुंचे, वहाँ पे इस विमान से हम उतरे थे। इन सब कहानियों को हमें देखना है। मालदीव, जिसमें 26 एटॉल और 1000 से अधिक प्रवाल द्वीप शामिल है, संकट में था। वहाँ का एक ट्रेडर पर्सन था जिसका नाम था अब्दुल्ला लुतूफी। इसने श्रीलंका के पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन और तमिल एम्बलन के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया और कहा कि हमें यहाँ के राष्ट्रपति महमूद अब्दुल गयूम को हटाना है। महमूद अब्दुल गयूम को हटाने के लिए 100 तमिल उन व्यक्तियों को लेके आए जो वहाँ के विरोध में थे, उनको लेके आए और इन्होंने क्या किया, राष्ट्रपति को उखाड़ फेंकने के लिए वहाँ पर बहुत सारे प्रयास किए और राष्ट्रपति भवन को कैप्चर कर लिया। राष्ट्रपति गयूम अब क्या चाहते थे, सैन्य हस्तक्षेप हो रहा था। इनको लगा कि सैन्य हस्तक्षेप कैसे रुकेगा, तो इन्होंने कई देशों से मदद मांगी। पहले श्रीलंका से कहा, पाकिस्तान से। इन्होंने कहा मदद नहीं करेंगे। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके से मांगा। इन्होंने कहा बहुत दूर है। सिंगापुर से कहा, उसने कहा बहुत दूर है। मतलब सोचिए, पहले ने भारत की याद नहीं है, भारत से दूर जा रहे थे। जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई, सबने मना कर दिया, तब इन्होंने बाद में दिल्ली में कॉल किया, कहा सर हम बहुत परेशान हैं। राजीव गांधी, क्या हुआ? तब राजीव गांधी ने तुरंत फैसले लिए, बिना देरी के सैन्य अभियान प्रारंभ करने की बात की। अब देखिए, इनको 3 बार तख्ता पलट की कोशिश हुई। पहली हुई 1980, 1983 और अंतिम हुई 3 नवंबर 1988। इसमें 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है अब्दुल्ला लुतूफी और अहमद नासिर। इन्होंने कहा, श्रीलंका के उग्रवादी संगठन से मदद मांगी। स्पीड बोट के तहत मालवाहक जहाज से 100, ठीक है, ये आतंकवादी भाड़े के सैनिक यहाँ पर आए और राजधानी में उतरे। इन्होंने सारे सरकारी भवन, हवाई अड्डे, बंदरगाह, टेलीविजन, रेलवे स्टेशन सबको कवर अपने कंट्रोल में ले लिया। राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़े तो यहाँ के गयूम के राष्ट्रीय सुरक्षा कार्य ने सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया और उसके बाद फिर इन्होंने लोगों से मदद मांगनी स्टार्ट की। ठीक, अभी लुंगी पहने लोग थे श्रीलंका में, आपको पता है मैक्सिमम लुंगी पहने लोग आएंगे। टीवी रेडियो पर तो कब्जा कर लिया, पर वहाँ पे ग्रिड हटाने की इन्होंने कोशिश नहीं की। जैसे राजीव गांधी से संपर्क किया, उन्होंने इन्हें खदेड़ने के लिए तुरंत ऑपरेशन के आदेश दिए। अब जनरल वीएन शर्मा ने कैबिनेट मीटिंग हुई, वहाँ पे बैठे। जनरल शर्मा ने ऑपरेशन कैक्टस बनाया, जिसमें इन्होंने क्या किया, जो इनकी बटालियन है, कौन सी बटालियन है, जो पैराशूट बटालियन है, वहाँ पे गए और इन्होंने कहा कि हवाई परिवहन द्वारा आपको हम बाहर भेजेंगे और वहाँ पे आप उतरोगे और लोगों से उन चीज़ों को बदलोगे। अब जब तक ये यहाँ पे योजनाएं बना रहे थे, उस अध्यक्षता से पहले ही कई लोग वहाँ पहले से पहुँच चुके थे। जैसे यहाँ पर जब तक ये नेतृत्व कर रहे थे, तब तक वहाँ पे नौसेना पहुँच चुका था और ये हवाई पट्टी की तस्वीरें भेज रहे थे। 3 नवंबर को रात को जब वायुसेना में इल्यूशन IL-76 विमान से पैराशूट रेजिमेंट 6वीं बटालियन और 17वीं बटालियन को भेजा गया। 2000 किलोमीटर बिना रुके आगरा से लोग निकले और वहाँ के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे। जब ये आए तो वहाँ पर कोई प्रतिरोध नहीं हुआ। जब लोगों को पता चला भारतीय सेना आ रही है, तो जो भाड़े के 100 सैनिक थे वो भागे। वो भागे, मालवाहक जहाज में गए और वहाँ पर 27 लोगों को बंधक बना लिया। मालदीव के परिवहन मंत्री अहमद मुतजा और उनकी स्विस पत्नी, है ना, उर्सुला भी शामिल थी। अब जब लगा कि भारतीय नौसेना पीछे हटेगी नहीं, तो इन्होंने क्या किया, 2 बंदूकों को उसी पिल से घसीटा और उनकी गर्दन उड़ा दी। गर्दन उड़ा के उनको रक्षा जैकेट से बांध के पानी में फेंक दिया। अब लोगों को लगा भाई इससे ये लोग डर जाएंगे, और जब डर जाएंगे तो ये सैन्य अभियान नहीं करेंगे। हुआ इसका विलट। जब इन्होंने ये किया तो इसके चक्कर में इन लोगों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। 16 घंटे के भीतर ये तख्ता पलट हमने खत्म कर दिया और आतंकवादियों से मुक्त करा के हम वहाँ पे इनको सुरक्षित रूप में छोड़ के चले गए। जनरल शर्मा ने गयूम और जनरल शर्मा के अनुसार गयूम ने राजीव गांधी को थैंक्स बोला और कहा 1 साल इन्हें यहीं रहने दें। 1 साल के लिए वो पूरी सेना वहाँ रही। 1 साल बाद वो भारत वापस आई। ठीक, अब सबसे बड़ी बात है, इतना बड़ा काम हमने इनके लिए किया और उसके बाद भी आज क्या चल रहा है। आज मालदीव हमारे उन एहसानों को भूल चुका है। आज मालदीव चाइना की तरफ जा रहा है, चाइना की बातों को मान रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। क्या देश में इतनी कमियां हैं? क्या देश इतना बुरा हो गया है? क्या कृतज्ञता भूल गया है? हाँ, बिल्कुल भूल गया है। कहा जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में कोई भी आपका ना तो नियमित शत्रु है ना नियमित मित्र। इस वचन को सही सिद्ध करते हुए मालदीव
आपके क्या विचार हैं? क्या मालदीव अपने इतिहास में भारत की गई मदद को भूल चुका है? यदि नहीं तो बहुत अच्छा, अगर भूल चुका है तो आपके क्या उपाय हैं? क्या आप कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर